आइडेंटिफायर्स, ठीक है। जो पाइथन की इससे पहले 3 क्लासेस कवर हो चुकी है, उसके अंदर हमने बेसिक्स शुरू कर रखे हैं। प्लीज उसको भी देखना जिन्होंने आज ही वीडियो देखना स्टार्ट करा है, बिकॉज उसके अंदर कुछ चीजें बेसिक लेवल पे थी, डिस्कस कर ली थी, आप उसको भी देखना जरूर, ठीक है। तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो क्लास नंबर 4 है, ठीक है। तो क्लास नंबर 4 के अंदर हम 2-3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा वो क्या है, आइडेंटिफायर्स, ठीक है। आइडेंटिफायर्स होता क्या है, इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, ठीक है। देखो कोई भी वेरिएबल लेते हैं हम, ठीक है, पाइथन के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, चाहे वो सी में ले रहे हैं, C++ में ले रहे हैं, जावा में ले रहे हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग जो आप पाइथन में लेते हैं, कोई भी आप मतलब वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है, या फंक्शन ही ले रहे हैं, ठीक है, या कोई भी अदर एंटिटीज जो आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर, वो क्या कहलाते हैं, एक्चुअल आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं, ठीक है। मतलब एक नाम होता है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी वेरिएबल को। एग्जांपल के तौर पे अगर हम सपोज हमने सम ऑफ 2 नंबर्स निकालना है, ठीक है, तो हम ले सकते हैं उसको कैपिटल ए, सपोज जो फर्स्ट नंबर है उसकी वैल्यू दे दी हमने 20, ठीक है, कोमा बी उसकी वैल्यू दे दी 10। तो ए और बी के यहाँ पे मतलब एक हमने डिफाइन कर दिया है, इम्प्लिसिटली डिफाइन होता है इसके अंदर कि ये इंटीजर टाइप का है, ठीक है। बिकॉज अगर हम यहाँ पे लेते हैं, सपोज करो कि कोमा वैल्यू इक्वल टू, ठीक है, वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। सपोज करो कि यस ले लिया आपने, तो आप इसको डबल कोट्स में डाल दो बिकॉज ये स्ट्रिंग टाइप है। तो मेनली होता क्या, आइडेंटिफायर्स हमारे नाम होते हैं जिसकी मदद से हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी वेरिएबल यूज करें प्रोग्रामिंग के अंदर, कोई भी फंक्शन यूज करें प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है, या कोई भी अदर एंटिटी यूज करें, तो उसको नाम जो दिया जाता है दैट इज आइडेंटिफायर, ठीक है। सो इसके कुछ रूल्स होते हैं जो आपने दिमाग में रखने हैं, ठीक है। कभी भी आइडेंटिफायर आप यूज करते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर, तो आपको कुछ रूल्स का दिमाग में ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि आप गलती ना करें, ठीक है। नाउ द नेम शुड बिगन विद एन अपर केस, ठीक है। कोई भी नाम आप ले रहे हो, ठीक है, वेरिएबल की जहां तक बात है, वो अपर केस में भी ले सकते हैं, लोअर केस में भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब अपर केस का मतलब क्या होता है, यदि हम अल्फाबेटिकली लिखें, सपोज हम ले रहे हैं NUM, ये कैपिटल में भी ले सकते हैं, या हम अगर इसको लेना चाहे NU इसमें भी ले सकते हैं, ठीक है। बट ध्यान रखना पाइथन हमारी क्या ऐसी लैंग्वेज होती है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, दोनों को डिफरेंटली ट्रीट करेंगे, ठीक है। जो पाइथन का इंटीग्रेटर होता है इसको क्या ट्रीट करता है, वो डिफरेंट ट्रीट करेगा, ठीक है। तो इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या था, जो वेरिएबल का नाम आप ले रहे हैं या तो अपर केस में हो सकता है या वो लोअर केस में हो सकता है, ठीक है, या हम उसके अंदर अंडरस्कोर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो हमने लिखा num _1, ठीक है, यस इट इज वैलिड, ठीक है, ये वैलिड है। हमने लिखा कि _num1 रॉन्ग, ये गलत है, बिकॉज सेकंड रूल आपको पता लगेगा, या इसी में मैंने नोट बनाया, आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, और अंडरस्कोर से हम कर सकते हैं, ठीक है, इट इज वैलिड, ठीक है। मिस्टेकनली मैंने इसको गलत बताया बट इट इज राइट, ठीक है। जो अंडरस्कोर है उससे भी शुरू कर सकते हैं, अंडरस्कोर इन बिटवीन भी ले सकते हैं, अपर केस में भी ले सकते हैं, लोअर केस में भी ले सकते हैं, बट एक ही एक्सेप्शन है इसके अंदर कि आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। डिजिट क्या होता है, सपोज करो मैंने लिखा कि 9 सम, ठीक है, ये वैलिड नहीं है बिकॉज डिजिट से कोई भी हमारा जो वेरिएबल का नाम होता है वो स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये रूल आपने दिमाग में रखना है। सेकंड क्या करते हैं कि इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, मतलब कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर। जैसे अगर हम बात करें ना अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, जैसे सी है, C++ है, जावा है, उनके अंदर ना लिमिट डिफाइन होते हैं, इंटीजर इतनी लेंथ का हो सकता है, स्ट्रिंग हमारा इतनी लेंथ का हो सकता है, बट पाइथन के अंदर कुछ ऐसा नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट ट्राई टू बी बेसिकली फैक्चुअल बात करें तो ट्राई टू बी इन शॉर्ट, जो भी आप वेरिएबल का नाम दे रहे हैं वो शॉर्ट में ले, कुछ उसका मीनिंग भी हो। सपोज करो कि आपने इन केस फाइंड करना है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, उसमें आपको पता है कि क्या चीज होती है, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। तो आप बजाय कि कैपिटल L यूज करें, आप सिंपली LEN भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, LENGTH भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उसका कुछ मीनिंग नजर आए, ठीक है ना। बजाय कि अगर आप सिंपल L लेते हैं, इससे कुछ इतना मीनिंग डिफाइन नहीं होता, ठीक है, बट लेंथ ले रहे हैं तो उससे हमारा मीनिंग डिफाइन है, ठीक है। बट मैंने अभी के लिए समझाने के लिए आपको बता दिया है, अगर हम इसको डबल कोट्स में डाल देते हैं तो पाइथन का इंटरप्रेटर इसको एज अ स्ट्रिंग काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, कभी भी हम कोई भी वेरिएबल नेम लेते हैं तो उसकी वैल्यू को आप साथ साथ डिफाइन कीजिए, ठीक है। सपोज लेंथ की वैल्यू आपने 20 दे दी, इट इज वैलिड, ठीक है। सो पाइथन इंटरप्रेटर इसको इम्प्लिसिटली ये मान लेगा कि ये हमारा इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करता है, राइट। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हमारा। थर्ड आता है इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड, ठीक है, जो इसे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस करा था। पाइथन लैंग्वेज के अंदर कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कि वो
मीनिंगफुल पहले से ही है, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी कोई भी वेरिएबल का नाम लेते हैं तो कीवर्ड यूज नहीं करना। जैसे सपोज कीजिए वहां पे इफ डिफाइन है, एस डिफाइन है, वाइल डिफाइन है, आपको उनमें से कोई भी कीवर्ड नहीं लेना। कुछ एक कीवर्ड्स हमने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें डिस्कस करे थे, तो दिस रूल आल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है वी कैन नॉट यूज द स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स कौन कौन से होते हैं? यदि आप कीबोर्ड में देखेंगे वी आर हैविंग द एक्सक्लेमेटरी सिंबल, ठीक है, वी आर हैविंग द एट द रेट सिंबल, हैश सिंबल, डॉलर सिंबल, परसेंटेज एंड सो ऑन। बहुत सारे हमारे पास जो होते हैं स्पेशल सिंबल्स होते हैं, बट आइडेंटिफायर के केस में अगर हम बात करें कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है, ठीक है। तो कुछ रूल्स थे जो आपको दिमाग में रखने हैं जब भी आप आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। थैंक यू।